करो योग रहो निरोग, केवल ये कहने की बात नहीं, ये अनुभव की बात है। कोई व्यक्ति जब रोजाना योग करेगा तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, गाड़ी की करते हैं, हमारी बैटरी फ्यूज हुई पड़ी है। तो योग एक तन मन से जुड़ी हुई विधा है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है, हमारी मर्यादा है, हमारा गौरव है। तो योग को घर घर पहुंचाने के लिए आप सबका, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी रामदेव जी का, प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का योग को पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया जा रहा है और बच्चे बच्चे तक पहुंच रहा है। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं योग के क्षेत्र में, बहुत बड़ा योगदान है हमारी सरकार का भी, मीडिया का भी, और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है। बीमारियों से, बुराइयों से, नशे से अपने देश को बचाना चाहते हैं तो इस मन को योग में लगा दो। अच्छाइयों में लगाओगे तो बुराइयों से अपना आप बचा रहेगा, और इसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं। मन ही मनुष्य का सुख दुख का कारण है, बुराइयों का और भलाई का यही हमारा मन ही लक्षण है। तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, आत्मा का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। भारत की आलस्य को लेकर के काफी प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग दिवस पर कर लिया उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो अभ्यास है। जैसा अभ्यास डालोगे वैसे उसको आदत बनेगी अभ्यास करने से। तो सबको, हम सबके लिए खाना पीना सोना, सबके लिए नहाने के लिए समय निकालते हैं, तो हम उसका महत्व समझेंगे तो 1 घंटा जरूर निकालेंगे सबको, चाहे आधा घंटा करो। उससे आपकी, हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, रोग अवरोधक क्षमता बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा प्रत्येक नागरिक अच्छा बनेगा, सभ्य बनेगा, और भारत को जगत गुरु बनाने में सबका सहयोग होगा। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। भारत उन्नति की ओर जा रहा है, भारत की ओर सारा संसार देख रहा है। तो हम प्रयास करें तभी ये सफल होगा, सबका प्रयास। युवा जो है वो कैसे योग करना चाहिए ताकि नशा जो है वो दूर हो? नशा एक मानसिक रोग है, उसको दूर करने के लिए योग बहुत आवश्यक है, क्योंकि योग का संबंध सीधा मन से है। कोई भी हम आसन में प्राणायाम करते तो अपने आप ही मन रुक जाता है। तो मन रुक जाएगा तो अपने बुराइयों से बचा रहेगा, भलाई में लगेगा, अच्छे कार्यों में लगेगा, बुराइयों से, बीमारियों से बचा रहेगा। आज लाखों करोड़ों रुपया दवाइयों पर, अस्पतालों में खर्च हो रहा है, वो बचेगा भारत का, जिससे हमारा देश समृद्ध बनेगा। छोटी काशी भिवानी के भीम स्टेडियम में हजारों की संख्या में बच्चों द्वारा, बेटियों द्वारा जो योग की साधना की गई, प्रदर्शन किया गया, मैं सबको बधाई देता हूँ। और योग हमारे भारतीय संस्कृति की ऋषि मुनियों द्वारा प्रचलित जो है विद्या है। हजारों सालों से इस विद्या को हमने दुनिया के अंदर फैलाया है। और खुशी की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो खुद योग साधना करते हैं, उन्होंने दुनिया भर के अंदर इसके प्रचार प्रसार में पूरा योगदान दिया है। और 21 जून को यूनाइटेड नेशंस के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का दुनिया के सारे देशों ने जो फैसला किया है, उससे हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। और योग एक अच्छी जीवन पद्धति मानव के जीवन में सिखाता है। योग आदमी को जीवन दर्शन दिखलाता है। और हरियाणा सरकार भी योग के प्रचार प्रसार के लिए पूरी कृत संकल्प है। गांव-गांव में हम योगशालाएं बना रहे हैं, योग शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं और बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं कि वो दुर्व्यसन से दूर रहें, नशे से दूर रहें, योग को अपनाएं, अपने परिवार माता पिता की सेवा करें, एक देश के अच्छे नागरिक बने, देश को आगे बढ़ाएं, समाज की सेवा करें। यही हमारी सरकार की धारणा है। नशे की कुरीति के लिए आज जो है पुलिस महकमे के द्वारा शपथ भी दिलवाई गई है और इसके अलावा से जो है पखवाड़ा भी चलाया गया था नशे की रोकथाम के लिए। आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम जो है तो फलीभूत होंगे, काफ़ी युवाओं में जो जोश भी आएगा? एक टीम भी गठित की गई है भिवानी की, अगर बात करें 52 ऐसे। एक चिंता का विषय है
कि आज की युवा पीढ़ी में हमारे पड़ोसी प्रदेशों में नशे की प्रवृत्ति फैल रही है, लेकिन हमारे भिवानी के लोगों में, भिवानी के बच्चों में जो खेल के प्रति स्टेडियम सुबह सुबह भर जाता है, जो प्रेरणा उनको मिली हुई है, मैं समझता हूं कि हमारे जो बच्चे नशे से दूर रहेंगे। और आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो शपथ दिलवाई गई कि नशा बच्चे ना करें, समाज में नशा ना फैलने दें, ये भी एक अच्छी पहल है। और मैं समझता हूं कि हमारे जो बच्चे योग करके, खेल कूद में भाग ले करके, स्वस्थ शरीर को रख करके एक अच्छे नागरिक बन करके देश की सेवा में लगे हुए हैं, और यह हमारी युवा पीढ़ी है, यह निश्चित तौर पर भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने में काम आएगी। सबसे युवा शक्ति हमारे देश में है, शिक्षित हैं, संस्कारित हैं और समाज के लिए, दुनिया के लिए एक रास्ता दिखाने वाले बने। योग की जो अवधारणा उसको कहीं ना कहीं बीजेपी भी सार्थक कर रही है। दूसरे योग जो है किसी पार्टी के लिए या किसी एक क्षेत्र के लिए या किसी प्रांत के लिए नहीं है। योग हमारी संस्कृति, जो पुरातन संस्कृति है, ऋषियों द्वारा एक दिखाया हुआ रास्ता है, और भारत जो है इसको पूरी दुनिया के अंदर फैला रहा है। और सारी दुनिया मानती है कि भारतीय जीवन पद्धति जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाई थी वही सर्वश्रेष्ठ है। ये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी दुनिया आज योग की तरफ आकर्षित हो रही है, और इसी को सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति मान। विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं गवर्नर हाउस गया था कि सरकार जो है अल्पमत में सरकार को बर्खास्त किया जाए, अन्यथा कोर्ट में जाएंगी, ये भी बात कही गई है। क्या कहेंगे सर? मैं विपक्ष से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो भी योग करें और अपने कुंड में को इकट्ठा रखें। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समाप्ति पे और सक्सेसफुल इवेंट की जो हुआ हमारा, उसके लिए बधाई देता हूँ। जितने मीडिया कर्मी थे उन्होंने हमारा 29 मई से हमने स्टार्ट किए थे योगा के प्रोग्राम, योगा के प्रोटोकॉल, कभी DPI के लिए, कभी टीचिंग के लिए, कभी स्कूली बच्चों के लिए, कभी विधायक के लिए, कभी MPs के लिए, कभी पुलिस अधिकारियों के लिए और कभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। तो हमने ना हर एक मौके पे कोशिश की है कि अपना जो भी बेस्ट दिया जाए वो बेस्ट देंगे।